मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा चंद्रमा से मंगल आपकी किस राशि में कितने घर छोड़कर विराजमान है, मंगल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पूर्व जन्म में आप क्या थे और आने वाले जन्म में ये मंगल आपका कहाँ जाएगा। मंगल ऊर्जा का ग्रह है। 9 ग्रहों में जो ऊर्जा होती है वो सिर्फ मंगल से ही मिलती है। दृढ़ आत्मविश्वास मंगल से ही आता है, कार्य करने की क्षमता मंगल से आती है, सहनशीलता मंगल से आती है, स्थायी संपत्ति के सुख, वाहन, भूमि, भवन के सुख, ये सभी मंगल से आते हैं। और मंगल आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं इनकी मैं आपसे चर्चा करूंगा, और इस मंगल के क्या प्रभाव अभी पड़ रहे हैं और आगे क्या प्रभाव पड़ेंगे इनके मैं आपको उपाय भी बतलाऊंगा जो नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, मंगल चंद्रमा के साथ ही विराजमान है, तब ऐसे समय में ये लक्ष्मी योग बनाते हैं, पूर्ण दिग्बल योग बनाते हैं और उत्तम फलों की प्राप्ति कराते हैं। ये पूर्व जन्म में संकेत है कि व्यक्ति देवलोक से आता है, मंगल पूर्ण होता है, या छोटे लेवल से बहुत मेहनत करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है, मंगल उसका शुभ हो जाता है। मोदी जी को आपने देखा होगा, मंगल चंद्र उनके बने हुए हैं, वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सहनशीलता भी है तो पराक्रम भी है। धन नहीं है लेकिन पूर्ण रूप से वैभवों की प्राप्ति हो रही है। हर व्यक्ति के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, तो यही मंगल और चंद्र का लक्षण भी होता है। तो प्रथम स्थान पर मंगल जब होता है तो उत्तम सुख प्रदान कराता है, लाभ दिलाता है। मंगल यहाँ पर शुभ फल प्रदान करेंगे चंद्र के साथ होकर, देवत्व योग बनाते हैं। लेकिन जब पूर्व जन्म में कहीं नेगेटिव कर्म करे हों, लोगों का नुकसान पहुँचाया हो, भाइयों को नुकसान पहुँचाया हो विशेष रूप से, तो ये मंगल चंद्र के साथ विष योग भी बना देता है। फिर कर्क राशि में बन जाएगा, वृश्चिक राशि में आ जाएगा, कुंभ राशि में आ जाएगा, तो फिर आपको ये परेशानी खड़ी करेगा। तो संकेत इस बात का, यदि चंद्र मंगल हैं फिर भी परेशानी आ रही है, वाद विवाद है, तो हमने पूर्व जन्म में कुछ नेगेटिव काम किया है जो इस जन्म में मंगल नेगेटिव हो रहा है। और अगले जन्म में मंगल अच्छा फल प्रदान करे, उसके लिए हमें भाई बंधुओं से संबंध अच्छे रखने चाहिए। सैनिकों से, पुलिस से, सुरक्षा के लोगों से, इनसे हमें संबंध अच्छे रखना चाहिए, जो आगे तरक्की को देने वाला होता है। दूसरे स्थान पर मंगल, दूसरा मंगल वैसे अच्छा होता है लेकिन कुटुंब सुख में ये कमी रखता है। घर परिवार के लोगों को आपस में बेमनस्यता फैला कर रखता है, लड़ा कर रखता है, वाणी को दूषित करता है, बोलने में नेगेटिव फल प्राप्त होते हैं। कुछ भी काम करने जाओ घर परिवार के लोग उसमें अड़े जाते हैं। कहीं कोई ज़मीन खरीदनी हो, कुछ करनी हो, जब खरीदने की स्थिति आती है तब कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि अकेले के दम पर आप नहीं खरीद पाते हैं, फिर किसी को शामिल करना पड़ता है। जिसको शामिल किया फिर उसके कारण परेशानी आती है। तो ऐसे नेगेटिव योग फिर बनते हैं जो एक परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो ऐसा लगातार होता हो कि हम कुछ करने अच्छा जा रहे हैं फिर नेगेटिव हो रहे हैं, तो इसका संबंध है कि मंगल हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, चाहे उच्च का ही मंगल क्यों ना बैठा हो। तो संकेत यही है कि हमने पूर्व जन्म में जो घर परिवार कुटुंब के साथ नेगेटिव काम किया, उस श्राप बस ये अच्छा मंगल भी हमें अच्छा फल नहीं दे रहा है। उसके लिए फिर इस जन्म में घर परिवार में जितने भी शादी विवाह गमी और अच्छे कार्य हों वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि अगले जन्म में हमें उत्तम मंगल में हमारा जन्म हो और हमें धन धान्य की कमी नहीं हो, हमें सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। तीसरे स्थान का मंगल, ये मंगल है कि हमने लोगों की अच्छी सेवाएं की हैं, लोगों की सहायता की है, अपने पद का हमने सदुपयोग किया है, तो तीसरे स्थान के मंगल को लेकर हम पैदा होते हैं। भूमि हमने दान किया है, लोगों की हमने सहायताएं की हैं, ट्यूबवेल्स को खुदवाए हैं या पानी की कोई व्यवस्था की है, तब ऐसे समय में तीसरे स्थान का भगवत सत्ता से मंगल की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुखों की हमें प्राप्ति होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और दिक्कत आती है तो फिर मानकर चलें कि हमने इस प्रकार से रोड़े भी अटकाए हैं, वाद विवाद, जमीन वगैरह में झूठी गवाहियाँ दी हैं, तब तीसरे स्थान का मंगल नुकसान पहुंचाता है। अन्यथा तीसरे स्थान का मंगल कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और अगला जन्म आपका सुधर जाए उसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और कोई दोष हमारे से ना बने इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथे स्थान का चंद्रमा, चतुर्थ चंद्रमा वैवाहिक जीवन को भी नष्ट करता है, जीवन साथी को भी नष्ट करता है, सास के सुख से भी वंचित कराता है, ससुराल के सुख से वंचित कराता है, स्थायी संपत्ति में रोले अटकाता है। और वहीं इन सब चीज़ों का लाभ बहुत अच्छे से मिल जाता है, तो मानकर चलें मंगल आपका बहुत अच्छा है।
या पूर्व जन्म में आपके इन सब लोगों से संबंध अच्छे रहें। माँ से और ससुराल वालों से जब संबंध बिगड़ते हैं तब चौथे स्थान पर मंगल में व्यक्ति जन्म लेता है और उन्हीं से फिर हमें परेशानी आनी शुरू होती है। तो इस जन्म में है तो माँ से और सास से संबंध आपको अच्छे रखना चाहिए ताकि आपका चौथा चंद्रमा फलित हो, जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित ना करे और सास आपके जीवन में रोड़े ना अटकाए। कई बार देखा होगा कि सास के माध्यम से वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। जनरली मंगल चौथा होता है और चतुर्थ भाव से संबंध होता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसे समय में सास दुष्ट तो मिलती है, लेकिन संबंध फिर भी ठीक रखें जैसे भी हो, तो आगे अगले जन्म में आपको लाभ मिल जाता है। नहीं हो तो कभी बुराई तो उसकी ना करें, इतना तो कर ही सकते हैं। इससे लाभ मिलता है, भूमि भवन का लाभ मिलता है। जिनके सास से संबंध अच्छे होते हैं उन्हें भूमि भवन स्थायी संपत्ति का लाभ बहुत जल्दी मिलता है। माँ से संबंध अच्छे होते हैं उनको भी ये मिलता है, माँ की सेवाएं करते रहें, इस पर लाभ मिलता है। तो अगले जन्म में भी फिर मंगल अच्छा लेकर व्यक्ति जन्म लेता है। 5वें स्थान का मंगल, पंचम मंगल ऊर्जा का मंगल कहलाता है, लेकिन ये ऊर्जा नेगेटिव होती है। दूसरे व्यक्तियों के कामों में टांग फंसाना, दूसरे व्यक्ति के कामों को रोकना, हर काम नेगेटिव रूप से करना, दूसरों की बुराई करना, अच्छे भले चलते हुए काम में रोड़े अटकवाना, ये 5वें मंगल का एक लक्षण होता है। वो 5वां मंगल जब फलित होता है तो आपकी जन सामान्य में बहुत वृद्धि कराता है, वैवाहिक जीवन को अच्छा कराता है, जीवन साथी को अच्छा दिलाता है, उत्तम फल प्रदान करता है, अच्छी पढ़ाई देता है, तकनीकी क्षेत्रों में लाभ दिलाता है। तो ये स्थिति आपकी यदि वर्तमान में चल रही है तो मंगल आपका पूर्व जन्म से अच्छा है। और यदि आपको कलह हो रही है, आप फेल हो रहे हैं, बहुत कुछ मेहनत करते हैं, इसके बाद भी 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो 5वें मंगल के साथ ये अधिक देखा गया है। पूर्व जन्म में कहीं टीचर होना, बच्चों के नंबरों को काट देना, ये संकेत है कि इस जन्म में आपको दिक्कत आती है। कोई व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है, आपने न्याय नहीं किया, उसके पैसे खा गए, पूरे महीने भर उससे काम कराया, 5 दिन की तनख्वाह काट ली। तो ये 5वें मंगल का लक्षण है कि इन दोषों को हमें भुगतना पड़ेगा और हम परेशान होंगे। तो इस जन्म में इसका विशेष ध्यान रखें। 5वें मंगल आए हैं, शुभ फल भी प्रदान कर रहे हैं, तो भी इसके शुभत्व को बढ़ाने के लिए आपको दान करना चाहिए, कर्मचारियों को दान करना चाहिए। धन की स्थिति हमेशा दान के रूप में ही रखनी चाहिए, ये आपके लिए शुभ होता है और अगला जन्म आपका सुधरता है। छठा मंगल देव योग से फिर शुभ होता है। कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाता है, उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, परिजनों से लाभ मिलता है, जो आप सोचते हैं बड़ी आसानी से हो जाता है। ये संकेत है कि आपने पूर्व जन्म में साधना अच्छी की है, इष्ट बल आपका मजबूत है। जब छठे स्थान पर मंगल आता है और उस इष्ट बल गुरु बल की दम पर छठे मंगल से हम इतरा जाते हैं, लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, अपने आप को सुपर समझना शुरू कर देते हैं। छठे मंगल में ये सब सुख मिल रहे हों और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम ग्रसित हो रहे हों, दोस्त बता देंगे आपको बहुत सुपीरियरिटी चल रही है, कि खुद को तो समझ में आता नहीं है, तो समझ जाना है कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहे हैं। तो अपने स्वभाव में तत्काल परिवर्तन करना, अन्यथा अगले जन्म में जितनी ज़्यादा कमाई है सब भुगतनी पड़ेगी, एक झुग्गी भी नहीं बना पाओगे, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी सब कुछ होने के बावजूद। तो ये स्थिति बनती है, तो अभी से सुधारेंगे तो लाभ मिलेगा। छठा मंगल वैसे बहुत अच्छा होता है। सप्तम मंगल, 7वें स्थान का मंगल जीवन साथी से बहुत कष्ट दिलाता है। 7वें मंगल में तो कहा जाता है कि पूर्व जन्म में जीवन साथी के साथ ही हमने ऐसा दोष किया है कि इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, रोग के कारण वैवाहिक जीवन हमारा ठीक नहीं रहता है, वैवाहिक संबंधों में रोग के कारण दरार आ जाती है, गुस्से की अधिकता रहती है, जीवन साथी से तनाव बन जाता है। चाहे कैसा भी हो, उससे हमें संबंध अच्छे रखना चाहिए ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना आए। मंगल में विशेष दान करना चाहिए, मीठी वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंगल सप्तम है, उससे 2-3 महीने में कन्या भोजन तो कराते ही रहना चाहिए। कन्याओं के माध्यम से सप्तम मंगल बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, उन्हें मीठा खिलाने से जल्दी कंट्रोल होता है। टॉफ़ी बच्चियों को बांटते रहें, उससे लाभ मिल जाता है। अष्टम मंगल, 8वें स्थान का मंगल वैवाहिक जीवन को बिगाड़ता है, स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, खुद को भी अस्वस्थ रखता है, जीवन साथी को भी अस्वस्थ रख देता है, परिस्थितियों को विपरीत कर देता है। बहुत कुछ सीधा चल रहा है, इसके बावजूद भी कुछ भी नेगेटिव हो जाता है। अच्छी वाली सर्विस कर रहे हैं, जांच दूसरे अधिकारी की बैठी, फंसा भी गए, उनके चक्कर में आपको भी तनख्वाह नहीं मिल रही, जबकि आपका कोई दोष नहीं है। हो रहे हैं बरी फिर 8 साल 10 साल 25 साल बाद, मरने के बाद बच्चों को लाभ मिल रहा है उसका, और आपको लाभ नहीं मिल पाता है।
कोर्ट कचहरी के जिन लोगों के मामले लंबित रहते हैं उनका मंगल दूषित होता है। पेशी पर पेशी, पेशी पर पेशी, बड़े व्यक्तियों से झगड़े, ये 8वें मंगल के साथ बहुत होते हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट की बिल्डिंग पर शक्कर चढ़ानी चाहिए, उससे लाभ मिल जाता है। घर परिवार के लोगों से संबंध सुधारें, उससे भी लाभ मिल जाता है। और विशेष रूप से रोगियों की सेवा करने से अष्टम मंगल को बहुत लाभ मिलता है। कहीं अस्पतालों में खाने पीने की कोई व्यवस्था करता हो तो वहाँ आपको दान देना चाहिए, कपड़े दान देना चाहिए, दवाइयों को दान करना चाहिए। ये आपके अष्टम मंगल को सुधार कर अगले जन्म में उच्च के मंगल में व्यक्ति पैदा होता है, फिर आपकी सहायता करने बहुत से लोग आ जाते हैं। भाग्य स्थान का मंगल, भाग्य स्थान का मंगल अच्छा होता है, भाग्य को बढ़ाता है, धर्म में व्यक्ति को लगाए रखता है, धर्म से व्यक्ति विचलित नहीं होता है, प्रभु में पूर्ण विश्वास होता है। इसके बावजूद भी उतनी अच्छी सफलता उसे नहीं मिलती जितनी उसको मिलना चाहिए, तो वहाँ वो कमज़ोर पड़ जाता है। इन सफलताओं की मजबूती के लिए घर परिवार के लोगों की सेवा करना, परिजनों से संबंध अच्छे रखना, फीमेल से विशेष रूप से संबंध अच्छे रखना, ये लक्षण होता है। सौम्य स्वभाव होता है, इसके बावजूद भी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। कभी आप किसी की सेवा करने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो वहाँ दूसरा व्यक्ति आप पे कटाक्ष कर देता है। व्यक्तिगत यदि प्रभाव देखा जाए तो प्रभाव बड़ा चढ़ा होता है, लोग डरना शुरू कर देते हैं आपसे, मन की बातें लोग आपसे नहीं करते हैं। ये भाग्यस्थान के मंगल का लक्षण होता है। कोई ना कोई वाद विवाद चलता रहता है, ये उसका लक्षण होता है। तो ये जो दोष बना है, पूर्व जन्म में ये दोष बनता है, हम अपने गुरु के साथ छल करके आए हैं, साधनाओं को हमने अधूरा छोड़ा है, कामों को अधूरा छोड़ा है और आकस्मिक रूप से शांत हुए हैं, या घर परिवार के लोगों को तनाव देकर शांत हुए हैं, परिवार के पैसा खाकर शांत हुए हैं, तब भाग्यस्थान का मंगल आता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे ये मंगल दिक्कत ना दे। 10वें भाव का मंगल, ये मंगल भी बहुत अच्छा नहीं होता है, ये भी परेशानी खड़ी करता है। हालांकि सेना में, पुलिस में, वर्दी वाली सर्विसों में ये लाभकारी होता है, स्थायी संपत्ति में लाभकारी होता है, लेकिन विवाद बनाकर रखता है। सर्विस भी प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं होने देता, बीच में 1-2 बार छूटती है, फिर लगती है, कुछ सस्पेंशन मिलता है, कुछ होता है, तो ये नेगेटिव इसमें बना रहता है। तो यहाँ मंगल का ध्यान रखना चाहिए। 10वां मंगल है, कुछ परिस्थिति नेगेटिव चल रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीब कितना गरीब है, कितना अमीर है, ये ध्यान नहीं रखना चाहिए। आपको लगता है कि फटे कपड़े में तो कपड़े सिलवा दें, आपको लगता है चप्पल नहीं है, चप्पल दिलवा दें, इतना ही काम आपको तत्काल देख के करना चाहिए। उसका घर देख के, उसके पास मोबाइल देख के, इन चीज़ों पर नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ की कमी है और आप जिस चीज़ को कर सकते हैं तत्काल उसको कर दें, तो 10वां मंगल आपका शुभ हो जाता है। 11 भाव का मंगल, 11वां मंगल बहुत अच्छा होता है, धन दिलाता है, आकस्मिक धन दिलाता है, लॉटरियाँ खुलवा देता है, गड़े धन को दिलवा देता है। कई लोगों की संपत्तियाँ कई बार आपको मिल जाती हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, थोड़ी सी दोस्ती हुई संपत्ति अपने नाम कर देता है। ये पूर्व जन्म का कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी हमने सहायता की होती है, वो इस जन्म में ज़रूर मिलता है और वो आपकी नौकरी लगवा देगा। कोई ना कोई आपका जीवन में एक काम ऐसा करके जाएगा कि जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे, फलाना व्यक्ति आया था, मेरे एक काम करके चला गया। 11 मंगल में बहुत होता है ऐसा, इसलिए इस जन्म में भी हमें दान करना चाहिए। 11 मंगल वाले व्यक्ति को दान करते ही रहना चाहिए ताकि आगे फिर आपका मंगल और अच्छा हो। 12वां मंगल, 12वां मंगल बहुत अच्छा होता है, पराक्रम अच्छा होता है। जेल जाने के बाद, FIR होने के बाद तरक्की उसको अच्छी मिलती है, लेकिन विवाद उसका बना रहता है, अहंकार उसमें कम नहीं होता है। कई चीज़ें होती हैं, इतना नेगेटिव पॉजिटिव चलते चलते नेगेटिव कर लेता है, दूसरे की नहीं सुनता, जिद उसके अंदर बहुत भरी होती है, जिद के कारण उसको नुकसान होता है। तो 12वां मंगल वाले व्यक्ति को जिद छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये भी पूर्व जन्म का नेता होता है, पूर्व जन्म का अधिकारी होता है, पुलिस का अधिकारी होता है। गलत लोगों से रिश्वत लेना, लोगों के मंगलसूत्र बिकवा देना, तब 12वें घर में मंगल आता है और खुद जैसे ही रिटायर्ड होता है वैसे ही बीमार होना शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, लकवा की शिकायत हो जाती है, बच्चे पिटाई करने लग जाते हैं, वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। समझ जाओ आप पुलिस में थे और आपने कहीं नेगेटिव काम किया और 12वें स्थान पे मंगल आया। प्रशासनिक पद पे थे, आपने लूटा, पद का दुरुपयोग किया, तो 12वें घर में मंगल आया। तो ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं। तो इस जन्म में जहाँ भी हों, जैसे भी हों, फिर आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, पैसे का दान करना चाहिए, लोगों की जितनी सहायताएं करें, शादियां करवाएं, लोग गरीबों की शादी में शामिल हों, अपने रिश्तेदारों के अच्छे काम में शामिल हों,
ये काम करेंगे तो आपका फिर मंगल सुधरेगा और अगले जन्म में आप अच्छे मंगल के साथ जन्म लेंगे। तो ये 12 भावों के मंगल का लक्षण है। मित्रों, ये मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत गंभीर है और पूर्व जन्म, वर्तमान और भविष्य तीनों आप इस बात को लेकर सुधार सकते हैं। ये वीडियो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। हालांकि अब मेरे वीडियो आने के बाद तो बहुत बन जाते हैं, फिर अब 4 दिन के बाद आप देखेंगे धमाधम इन सब्जेक्ट पर खूब वीडियो आएंगे, ब्रॉडकास्ट बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे। पर जितने सूक्ष्म सही शब्दों में मैंने आपको बताया, ये कोई आपसे चिंतन की बात नहीं करेगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से भी देखें और जो मैं बता रहा हूँ उसका चिंतन करके काम करें, आपको बहुत अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।